गर्मी जो अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही बल्कि एक नेशनल क्राइसिस बनती जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरें एक ही कहानी कह रहे हैं कि हालात अब सामान्य नहीं है और इसी बीच वैज्ञानिकों की चेतावनी सुपर अल्नीनो इस आग और को भड़का रही है। तो सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं उस गर्मी के लिए जो अभी तक आई ही नहीं है। देखिए, भारत जल रहा है, गर्मी का कहर और सुपर अल्नीनो का खतरा। ये सिर्फ गर्मी नहीं, ये आसमान से बरसती आग है। ये सिर्फ तापमान नहीं बढ़ा, ये जमीन का सब्र टूट रहा है। कौशांबी की खाली सड़कों से लेकर बांदा के 48 डिग्री तक जलती शहरों तक, कानपुर के अस्पतालों से लेकर गाजियाबाद के 43 डिग्री वाले बस स्टैंड तक, जहां इंसान छांव ढूंढ रहा है, वहीं जानवर भी पानी और परछाई के लिए भटक रहे हैं। और अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, क्योंकि असली खतरा सुपर अल्नीनो अभी आना बाकी है। रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत में ही है। अप्रैल में ही 43 से 47 डिग्री तापमान, रेड जोन में देश का बड़ा हिस्सा। भारत के कई राज्यों में गर्मी अपने प्रचंड रूप में पहुंच चुकी है। पंजाब, दिल्ली, बिहार, ओडिशा तक लू का असर है। अप्रैल में ही मई जून जैसी तपिश महसूस हो रही है। वैज्ञानिकों की माने तो इसकी बड़ी वजह समुद्र का बढ़ता तापमान और बदलता मौसम चक्र है। क्या है अल्नीनो और सुपर अल्नीनो? हर 2 से 7 साल में बनने वाला क्लाइमेट पैटर्न। समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ना, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मतलब सुपर अल्नीनो। जो प्रशांत महासागर का पानी ज्यादा गर्म होता है तो हवाओं का रुख बदलता है, मॉनसून कमजोर होता है और भारत में हीट वेव का खतरा बढ़ जाता है। भारत पर असर ज्यादा हीट वेव, 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, कमजोर मॉनसून, स्वास्थ्य संकट। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में हीट वेव डेज बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, कल से हमारा अनुमान ये है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, वहाँ भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रह सकता है, जिसके लिए हमारा परसों एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है। हाँ, लोगों के लिए अभी ये सुझाव है, जैसे अभी मैक्सिमम तापमान जो है नॉर्मल टू अबव नॉर्मली चल रहे हैं, तो अभी भी जो है लोग प्रिकॉशंस लें। जो पीक आवर टाइम है 12 बजे से लेके 3 बजे तक है, 4 तक है, वो ज़्यादातर हो सकता है अपने जो ज़्यादातर ज़रूरी काम नहीं तो उसको अवॉइड ही करें। अपने शरीर को जो हाइड्रेट रखें, अधिक से अधिक पानी पिएं, तोरनी पिएं, लस्सी पिएं, इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसके अपनी बॉडी को मतलब नम्रता बनी रहे, हाइड्रेट करके रखें। कौशांबी में गर्मी ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े और दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा। लोग घरों में कैद, पानी की कमी, बिजली कटौती और छांव का अभाव मुश्किलें और बढ़ा रही है। क्या गर्मी लग रही है? बहुत गर्मी। तो गर्मी से बचने के लिए क्या करना है? कर रहे हैं क्या, दोपहर में रुक रहे हैं आराम से, और उसके बाद जो भी है पानी ले रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे रहें। और बात रही सब्जियाँ की, जो है तो हालात बहुत खराब इस समय, बहुत नुकसान हो रहा है, थोड़ा बहुत ही नुकसान हो रहा है। क्या लग रहा है गर्मी से बचाव के लिए क्या करना? क्या बचाव के लिए कर रहे, धूप में तप रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है। और क्या है, चौराहे में सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा गर्मी को जो सन्नाटा है, और क्या सन्नाटा, गर्मी इतनी ज्यादा है ये सन्नाटा है। वो गर्मी कम हो तो सन्नाटा का है। गर्मी बहुत, क्या मार्केट वैल्यू कम हो रही? गर्मी बहुत कम हो रही है। मार्केट वैल्यू धंधे में परिवर्तन हो रहा है, मार्केट वैल्यू में कमी आ रही है। इन सब चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन। तो बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या करेंगे बचाव के? कहाँ बचाव के लिए करेंगे? पीपल का पेड़ नहीं होता कहाँ आदमी रुकते? हाँ, पीपल का पेड़ नहीं होता तो आदमी कहाँ रुकते? पीपल, यही बचाव है। बचाव तो यही है। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत, लोग फल वल खरीद रहे हैं, गन्ने का जूस कर रहे हैं। हम हल्का है क्या में। कानपुर में गर्मी अब शरीर नहीं दिमाग पर भी असर डाल रही है। नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, तनाव, जिसके चलते हैलेट अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये देखा गया है, प्रयोग में भी देखा गया है कि जब गर्मी बढ़ती है तो चिड़चिड़ापन और ये उग्र जो है स्वभाव हो जाता है लोगों का, जल्दी लड़ाई हो जाती है
और नींद भी कम आती, इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर। अगर गर्मी से थोड़ा सा, जब ज़्यादा गर्मी हो दोपहर में 10 से 4 कम निकलें धूप में, पानी बहुत पिएं और ठंडी जगह पे ज़्यादा रहने की कोशिश करें। यदि नहीं है तो भी शरीर का जो है डिहाइड्रेशन कम करना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए। प्राणी उद्यान में जानवर भी गर्मी से बेहाल, छाव में सुस्त, गतिविधियां कम दिख रही है। वहीं पशु पक्षियों के लिए भी जीवन इस दौरान काफ़ी कठिन हो गया है। हम इस वक्त कानपुर प्राणी उद्यान में मौजूद हैं और प्राणी उद्यान में आप देख सकते हैं कि ये टाइगर का बाड़ा है और टाइगर के बाड़े में टाइगर पेड़ की छांव में बैठा हुआ नज़र आ रहा है। पेड़ की छांव के पास ही पहुंच गया है और कई बार ये पानी पीने के लिए जो नांद बनाई गई है वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से टाइगर छांव की तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, जो टाइगर यहाँ पर चहलकदमी किया करता था वो टाइगर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, पेड़ की छांव के नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जानवर भी शिथिल नज़र आ रहे हैं। कानपुर प्राणी उद्यान की बात की जाए तो कानपुर प्राणी उद्यान लगातार पशु पक्षियों का गर्मी में किस तरीके से ख्याल रखा जाए उसके इंतजामात करने में लगा हुआ है। कानपुर प्राणी उद्यान में तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो टाइगर के बाड़े हैं वहाँ पर पहले से ही कूलर लगाए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर कूलर की संख्या बढ़ाई जा रही है। दरअसल तापमान कानपुर में दोपहर में 42 डिग्री मार्क को पार कर जाता है। ऐसे में आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, वहीं जानवरों के लिए भी इस वक्त का समय काफ़ी दिक्कत भरा हो गया है। यही वजह है कि टाइगर के बाड़ों में ये कूलरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं पशु पक्षियों की बात की जाए तो पशु पक्षी ऐसे मौसम में बेहाल हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, यही वजह है कि उनमें शिथिलता देखने को मिल रही है। जो पशु पक्षी को देखने के लिए लोग चिड़ियाघर में आया करते हैं, इस वक्त क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यही वजह है कि यहाँ से दर्शक भी पूरी तरीके से नदारद हैं। अब चलिए गाजियाबाद, जहां बस स्टैंड की स्क्रीन पर 43 डिग्री सेल्सियस तापमान नजर आ रहा है। लोगों ने दोपहर में बाहर निकलना बंद कर दिया। टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद में और बस स्टैंड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है जिस पर डेट भी मेंशन है, टेम्परेचर भी मेंशन है। टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस और समय दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, दोपहर के 2 बजे पीक आवर्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट पहुंचता है। तो 43 डिग्री टेम्परेचर आज है जो कि रिकॉर्ड है और गर्मी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। हाथ में पानी की बोतल भी लिए हुए हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राम अवध यादव। यादव जी आप हैं, और क्या कहेंगे गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है? गर्मी तो सर इतनी पड़ रही है कि बहुत भारी परेशानी है। गर्मी से बचने के लिए कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। क्योंकि मौसम की एडवाइजरी है कि भाई ये आप लोग गर्मी से थोड़ा बचाव करें। दिन के दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बाहर ना निकलें, कुछ बचाव करें। तो लेकिन बेहाल कर रखा है। बेहाल किया हुआ है गर्मी ने, और पानी की बोतल अपने साथ लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये समझदारी है। गर्मी में बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है। ऐसे में लगातार जो पेय पदार्थ हैं, पानी है या फिर कुछ भी पेय पदार्थ आप साथ लेकर चलें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। तो बाबूजी लेके चलते हैं आप साथ में गर्मी में? जी हाँ जी। डॉक्टरों के मुताबिक ये गर्मी जानलेवा हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आजकल 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस गर्मी के चलते हमारे हॉस्पिटल्स में भी इस तरीके के जो हीट से रिलेटेड पेशेंट आ रहे हैं, जैसे कि आँखों में ड्राइनेस है, खुजली वगैरह है, जलन है, ये पेशेंट आना शुरू हो गए हैं। और जहाँ तक हम ओपीडी में देखते हैं और इमरजेंसी में भी पेशेंट डायरिया, वॉमिटिंग और फीवर के भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। यानी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है एक तरह से देखा जाए। हीट का इफ़ेक्ट यानी देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते मेरा पब्लिक से अपील भी है कि जो पीक टाइम है, जैसे 12 से 4 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना घर से निकलें, और ज़रूरी है तो फिर सर पे कपड़ा वगैरह रख के और अपने को थोड़ा सा कवर करके वो निकलें। और साथ ही लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो खाने पीने की चीज़ें हैं
उन पे विशेष ध्यान रखना है। बच्चों की गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है जिस तरह से हीट वेव चलती है? बिल्कुल, देखिए किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है? ये जो हमारे जो मज़दूर हैं या जो गर्मी में काम कर रहे हैं, वो अगर ज़्यादा एक्सपोजर में रहेंगे, वो जितनी देरी तक उसमें काम करेंगे वो उतना उनके लिए घातक हो सकती है। इसलिए अपील है कि ऐसी गर्मी के मौसम में बहुत ज़रूरी हो तभी मतलब काम करें, अदरवाइज ये बीच में थोड़ा सा अपने को बचाव रखें। प्रयागराज में अप्रैल में ही 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है। संगम से गलियों तक में सन्नाटा पसर रहा है। पुलिस ने अपने घोड़ों के लिए कूलर, पंखे और विशेष आहार का इंतजाम किया। प्रशासन सक्रिय है, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। कूलर बिना कनेक्शन और मटके बिना पानी नजर आ रहे हैं। बुंदेलखंड का बांधा गर्मी के लिए तो वैसे ही हर साल जाना जाता है। जैसे ही गर्मी आती है तो बुंदेलखंड के बांधा में, यूपी की बात करें तो यूपी में बांधा सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। लेकिन इस बार की बात करें तो जैसे कि ये अप्रैल का माह है जो कि गर्मी की शुरुआत का महीना माना जाता है। अब जो कंडीशन यहाँ अप्रैल में है वह लोगों को भारी परेशानियाँ दे रही है। जैसे कि अप्रैल माह से ही 45 से लेकर 47 डिग्री तक तापमान गया है। जैसे कल की हम बात करें तो कल 47.4 यहाँ का तापमान आंका गया था और आज भी लगभग वही तापमान 45 से 47 के बीच का है। हम बात करें तो इस समय हम प्रमुख चौराहा महाराणा प्रताप चौक पर उपस्थित है और आपको दिखा दें जहाँ पर सैकड़ों की तादाद पे भीड़ देखी जाती है, वहाँ पे इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे होंगे और जो लोग भी हैं वह मुंह में गमछा बांधकर, कैप लगाकर, चश्मा लगाकर किसी प्रकार से अपने गर्मी से बचाव कर रहे हैं। बात करें इस भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी बांधा अमित आसेरी ने कल एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें CDO, EO और CMO जैसे अधिकारी मौजूद थे और जिलाधिकारी ने उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में लोगों को इस भारी और भीषण गर्मी से बचाव किया जा सके। और जिलाधिकारी का आम जनमानस से भी अनुरोध किया गया था कि किसी भी दशा में आप अपने आप को भी बचाएं, क्योंकि सरकारी तंत्र जो कर पा रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन आप स्वयं से अपने आप को सुरक्षित रखें। 12 से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक आप घरों से बाहर न निकलें। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश मिलते ही आपको हम दिखा दें कि यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर जो भी लोग आने वाले हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है ताकि रुकने के साथ साथ यहाँ पे आपको कूलर की हवा भी मिल सके और घरों में पानी रखवाया गया है जिससे कि लोगों को शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सके। जो भी लोग आते हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है तो इस प्रकार से कल से प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और लगातार इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए प्रयास जारी कर दिए हैं। इसी बीच चुनाव में पारा 42 से 43 के पार पहुंच गया। गर्मी की इस चोट से कूलर का व्यापार बढ़ गया। लोहे की बॉडी वाले कूलर लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। इस गर्मी के बीच कौशाम्बी से सामने आई एक वायरल तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ गर्मी में बंदर का आइसक्रीम प्रेम देखने को मिला। 48 डिग्री सेल्सियस में बंदर भी आइसक्रीम से राहत ढूंढ रहे हैं। यूपी से बाहर निकलकर जब हम जयपुर पहुंचते हैं तो यहाँ गायों के लिए कूलिंग सिस्टम दिखता है। 300 गायों के लिए पानी की फुहारें बरसाई गई। आने वाले दिन और खतरनाक है। वैज्ञानिक मॉडल संकेत दे रहे हैं 2026 में एक मजबूत अल नीनो विकसित हो सकता है। ये तस्वीरें सिर्फ एक सीजन की नहीं, ये आने वाले कल की झलक है। जब अप्रैल में पारा 48 डिग्री होगा तो मई और जून क्या करेंगे? जब अभी लोग घरों में कैद है तो आगे सड़कों पर कौन निकलेगा? जब जानवरों के लिए कूलर लगाने पड़ रहे हैं तो इंसानों के लिए क्या बचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुपर अल नीनो ने दस्तक दे दी तो क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारे शहर, क्या हम खुद इस साग को झेल पाएंगे? या फिर ये गर्मी हमें जीने का तरीका बदलने पर मजबूर कर देगी? क्योंकि ये मौसम नहीं बदल रहा, ये वक्त बदल रहा है। बस हीट वेव से बचें और पानी पिए, घर में रहें। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।